नमस्कार, मैं किशोर देशपांडे। भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश, लेकिन हमारे पास ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल नहीं है, 2, 3, 4 उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्या हमारे पास एथलीट्स नहीं है? बहुत है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? वो भी है। फिर कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है। वो क्या? ये ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, तो हमें कुछ खामियां नजर आई जो हमारे क्रीड़ा विश्व में दिख रही है। सबसे पहली बात है कि हमारे पास स्पोर्ट्स ये हमेशा के लिए सेकेंडरी है। स्पोर्ट्स में करियर हो सकता है, ये हमारे दिमाग में ही बैठता नहीं है। अब कितने भी अच्छे खेलने वाले हो, कितने भी अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन आपके घर से कहा जाएगा पहले एकेडमिक्स पूरा करो, पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लो, बाद में जो खेलना है खेलो। दूसरी, हमारे यहाँ एंट्री लेवल असेसमेंट नहीं है। कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्स उसके लिए ठीक है, ये हम कभी भी जांचते नहीं है। मुझे लगता है या पेरेंट को लगता है मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और उनके कन्वीनियंस से अगर फुटबॉल एकेडमी पास में है तो उसमें फुटबॉल में डाला जाएगा। लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि ये बच्चा बेसिकली बना है कि नहीं, उसका शरीर, उसका मन, उसकी जो भी उसके पास क्वालिटीज़ है वो फुटबॉल के लिए सूटेबल है कि नहीं, ये देखा नहीं जाएगा। ज़रूरत ये है कि उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको स्पोर्ट्स चुना जाए और वैसे उसको ट्रेन किया जाए, लेकिन हमारे पास वो कोई भी सुविधा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, स्पोर्ट्स में लगने वाली हर चीज़ महंगी है। कोई भी अगर एकदम सिंपल आप सॉक्स लेने जाओ 100 रुपये में मिलेगा, स्पोर्ट्स के लिए लगेगा तो 400 रुपये में मिलेगा। इससे होता क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है तो उसकी फैमिली जैसे जैसे बच्चा परफॉर्म करते जाता है अलग अलग हायर एंड हायर लेवल पे, तो वो फैमिली इकोनॉमिक ग्राउंड पे एकदम क्रश में आ जाती है। जैसे स्टेट लेवल से नेशनल लेवल गया तो नेशनल लेवल के खर्चे उनको बर्दाश्त नहीं हो पाते, और बहुत बार ऐसे होता है कि नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल के लिए हम लोग एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हंगेरी, स्वीडन, मलेशिया, न्यूजीलैंड, और हर फैमिली ये फॉरेन ट्रिप अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और बहुत से बार ऐसे होता है कि बहुत से टैलेंटेड लोग ये इकोनॉमिक ग्राउंड पे अपना करियर छोड़ देते हैं। प्रोबेबली हमारे पास ये रीज़न है कि हमारे पास मेडल्स नहीं है, क्योंकि आपके पास टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए। अगर आप अफोर्डिंग नहीं हो तो हो सकता है आप आगे नहीं जा पाओगे। तीसरी और बहुत बड़ी एक लैक्यूनी हमारे पास है, जैसे कोई भी बच्चा 5वीं कक्षा में जाता है तो उसको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है? स्पोर्ट्स में हर चीज़ कोच ही करेगा। उसको गेम स्किल्स कोच ही सिखाएगा, उसका फिटनेस कोच ही देखेगा, साइकोलॉजी, उसका न्यूट्रिशन सब कोच ही देखेगा, इंजरीज सब कोच ही देखेगा। कोच का मेन काम है गेम स्किल सिखाना, और ये सब चीज़ों में उसको ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए गेम स्किल सिखाने के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम बचता ही नहीं है। बेसिकली आपका फिटनेस किसने देखना चाहिए? आपका ओवरऑल बॉडी फिटनेस, लंग्स, हार्ट्स का फिटनेस फिजिशियन ने देखना चाहिए, क्योंकि फिजिशियन उसमें ट्रेंड है। आप जिस खेल में खेलते हो उस खेल को जो रिक्वायर्ड मसल्स है, जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, उसका ओवरऑल पावर, स्ट्रेंथनिंग, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये किसने देखना चाहिए? ये फिजियोथेरेपिस्ट ने देखना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट उसमें ट्रेंड है। हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जाते ही हैं इंजरीज के बाद, रेमेडियल एंगल से। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट, हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं डिप्रेशन लेने के बाद, अगेन रेमेडियल। बेसिकली एक किलर इंस्टिंक्ट आना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए, एक एटीट्यूड आना चाहिए, टीम स्पिरिट है, कंसंट्रेशन लेवल है, ये सब चीज़ें साइकोलॉजिस्ट डेवलप कर सकता है। लेकिन हम हमेशा उसको रेमेडियल एंगल से ही देखते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में तो सबको पता है, लेकिन न्यूट्रिशन देखिए, आप रेसलर का जो डाइट है वो स्विमर को नहीं दे पाएंगे, जो बॉक्सर का डाइट है वो रनर को नहीं देंगे। हर एक के लिए उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक डाइट होना चाहिए, जेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए।
बाद में उसके फूड हैबिट्स उसको ध्यान में रखना चाहिए। हर प्लेयर का फिजिक अलग अलग है, एक ही खेल में खेलने वाले 2 लड़कियों का डाइट अलग अलग होगा क्योंकि उनका फिजिक अलग है। कंपटीशन पीरियड, ऑफ पीरियड का डाइट अलग होना चाहिए। इतने छोटी बातें ध्यान में रख के उसका डाइट प्लान होना चाहिए। हमारे पास ये एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये सब मेट्रो सिटीज़ में है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, ये सिटीज़ में है, और जो भी है बहुत ही कॉस्टली है। तो सर्वसामान्य फैमिली का कोई भी अगर लड़का है उसको वो अफोर्ड हो पाएगा, डाउटफुल है। ब्रिज के माध्यम से हमने ये सब एक्सपर्ट्स अंडर वन रूफ अवेलेबल की है। ब्रिज में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड हाइड्रोथेरेपी, ये सब चीज़ें, ये सब एक्सपर्ट्स आज अंडर वन रूफ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। हम लोग कोई भी गेम नहीं सिखाते, गेम सिखाने का काम कोच का ही है, वो ज़्यादा बेहतर सिखाएंगे। हम लोग कोई भी खेल में लगने वाला बॉडी और माइंड ये तैयार करके देते हैं। इन शॉर्ट, IT के लैंग्वेज में हम लोग हार्डवेयर तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर कोच डालें, और ये सब चीज़ें अफोर्डिंग रेट में है। जो कोल्हापुर के बाहर रहने वाले एथलीट्स हैं उनके लिए हमने रहने की और खाना खाने की, मतलब रहना और खाना, ये सब सुविधा उपलब्ध कराई है। कोई भी अगर एथलीट हमारे पास आता है उसकी बेसिक असेसमेंट होती है। असेसमेंट के बाद उसके बैचेस और ड्यूरेशन तय किया जाता है। वो हो सकता है 3 हफ्ते का, 5 हफ्ते का, 2 महीने का, ऐसे हो। उसका ड्यूरेशन और शेड्यूल फिक्स किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसका ट्रेनिंग किया जाता है। कोल्हापुर में हाइड्रोथेरेपी टैंक, गर्म पानी का टैंक आज उपलब्ध है, जो पूरे महाराष्ट्र में अकेला एकमेव है। दूसरी बात, हमारे पास रिटर्न टू स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी है। जो भी इंजर्ड प्लेयर है, उसकी कोई करेक्टिव सर्जरी हो जाती है या कोई भी इंजरी होती है, तो इंजरी के बाद सिर्फ आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से बनता नहीं, फिजियोथेरेपी के साथ साथ उसके साइकोलॉजी पे भी काम करना ज़रूरी है। इट शुड बी बैक्ड बाय न्यूट्रिशन इवन। तो ये सब चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड के तरीके से यहाँ की जाती है और वो लड़का वापस स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, ये सब ध्यान में रख के उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप ब्रिज की जो भी सुविधा है वो जल्दी से जल्दी अवेल करें और उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।